इधर झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री और कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी के रडार पर हैं। वहीं ट्वीट में आईएएस के खंडेलवाल और दिलीप झा, साथ ही गिरिडीह के एसपी अमित रेणु का भी जिक्र है। सूत्रों की माने तो कारोबारी अमित अग्रवाल ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर निशाना साधा हेमंत सरकार पर और साथ ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के लिए दोषी बताया है और नाम तक अपने ट्वीट में इन अधिकारियों का लिखा है। बाबूलाल मरांडी ने उनके ट्वीट में है, भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी के जांच के दायरे में है। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सब कुछ खुलासा हुआ है। ईडी के रडार पर अफसर और मंत्री बाबूलाल मरांडी इस बहाने हेमंत सरकार पर हमलावर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अमित अग्रवाल से ईडी ने जब पूछताछ की तो ईडी की पूछताछ में अमित अग्रवाल से काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकली है, जिसके आधार पर आगे भी कार्रवाई चल रही है। भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। अब शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए भी ईडी के जांच के दायरे में है। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व आईएएस के खंडेलवाल, दिलीप झा, गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत अन्य कारोबारियों की जानकारी मांगी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन और उनके करीबी एजेंसियों के रडार पर हैं और इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो जानकारियां सामने आ रही है, उसके आधार पर बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन इस बार उनके निशाने पर हेमंत सोरेन नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। साथ ही कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी बाबूलाल मरांडी द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के आरोपी बताए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड में हाल ही में यह जानकारी भी सामने आई थी कि सीए के पास छापेमारी के दौरान जांच टीम को कई ऐसे फाइल मिले थे जिनमें कई बड़े राजनेता और बड़े अधिकारी की इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में संलिप्तता के सबूत बताए जा रहे थे। जांच आगे बढ़ रही है और इस जांच के दायरे में बड़े बड़े नाम आते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया है सरकार पर हमलावर होने का और सरकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने यह ट्वीट किया है। सहयोगी सूरज पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सरकार को काफी परेशान करते दिख रहे हैं। सूरज। बिल्कुल दीपक, इस बार फिर देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता के निशाने पर झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो है और उनके कह सकते हैं उनके जो पीएस वो भी है और खासकर जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, ट्वीट हैंडल के माध्यम से जिस तरह से सोशल मीडिया में उन्होंने ये लिखा है कि झारखंड सरकार में जो शामिल है, झारखंड सरकार के जो मंत्री है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनके पीएस साथ ही पूर्व आईएएस के खंडेलवाल सहित कई पूर्व आईएएस आईपीएस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी भी सहभागिता जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो गिरफ्तार है ईडी के रडार पर, ईडी के गिरफ्त में जो अमित अग्रवाल है, उनके पूछताछ के दौरान कई साक्ष्य सामने आए हैं और कई तरह के मामले दिन पर दिन खुलासे होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं इस तरह के जो मामले फिलहाल लगातार पूछताछ के दौरान ईडी को जानकारियां मिल रही है अमित अग्रवाल के तरफ से, तो निश्चित तौर पर उनके
उनके खुलासे से ऐसे कई चीज़ें फिलहाल सामने आ रही है और इसी मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से झारखंड सरकार में शामिल मंत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर लगातार बाबूलाल हमलावर दिख रहे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने अमित अग्रवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उनमें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि अमित अग्रवाल की जो कॉल डिटेल्स है वो निकाली जाए और उनके जो CDR के माध्यम से कई सफ़ेद पोस्ट या फिर लाल फीताशाही जो अफसरशाही है उनके भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान कई साक्ष्य सामने निकल कर आ रही है। दीपक, सूरज बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के काले बादल हेमंत सरकार को अपने घेरे में लेते जा रहे हैं और बीजेपी हमलावर है।